राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। यह रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मीडिया फॉर सपोर्ट की अपील, कोविड-19 के पालन के साथ होली मनाएं। नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। होली का नाम लेते ही जहन में रंग गुलाल और उमंग का ख्याल हिलोरे मारने लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां के ग्रामीण पिछले 150 सालों से अधिक समय से होली नहीं मना रहे। आखिर क्या है वजह, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है कोरबा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत पुरेना का आश्रित ग्राम खरहरी। इस गांव के ग्रामीणों की माने तो कई साल पहले जब उनके पूर्वज गांव में होलिका दहन कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके घर भी अचानक से जलने लगे। पुरेना गांव के रहने वाली चंद्रिका और मेहतर सिंह का कहना है कि इस घटना के बाद से किसी अनहोनी के डर से गांव में होली नहीं खेली जाती। माना जाता है कि अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसके साथ कुछ बुरा होने की आशंका रहती है। गाँव में तो होली नहीं जले, हमारे गाँव में होली नहीं जले या तक जले ना तो घर कुरियाला आग लग दी ते कल नहीं जला है। हाँ तैया के मन का है तो अब हमारे जानात भर में बहु मन लती 40 साल हो गई पठोनी आए तो नहीं जलाए होली हुआ। पुरेना के पूर्व सरपंच कन्हैया लाल की माने तो ग्रामीण के घरों में लगी आग को किसी दैवीय प्रकोप का नतीजा माना जाता है। यही कारण है कि तब से आज तक पूरे गांव में होली के दिन सन्नाटा पसर जाता है। वहीं कुछ ग्रामीण यह भी बताते हैं कि होली के दिन गांव का ही एक ग्रामीण होली खेलकर पड़ोसी गांव से अपने गांव खरहरी पहुंचा तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद ये ग्रामीण दहशत में आ गए और कभी होली ना खेलने का प्रण ले लिया। ग्राम खरारी कितने साल से यहाँ होली नहीं मना रहे? यहाँ वो बहुत पुराना है, हम लोग नहीं मालूम कब से माँ बाप जो पुरखा है वो लोग मना किए ऐसे गांव में होली नहीं जलता यहाँ, तो हम लोग भी नहीं जलाते गांव वाले। क्या क्या कारण है? क्या वो बोलते हैं कि मरवानी के जो दई है, मरवानी माँ मंदिर उनके उन्हीं के कोई गांव का है ना, कोई ग्वाला था, उनको कुछ मिला था आशीर्वाद, उन्हीं ने बताया गांव में, गांव को बैगा को क्या बताया कि यहाँ होली नहीं जलना है। जलाने से क्या हो जाता है? वो एक बार जल गया था गांव, पूरा गाँव जल गया? जल गया पूरा। कितना बहुत नुकसान हो गया? पूरा हमको मालूम नहीं, जल गया था पूरा। अपने पिता लोग नए बहू लोग आते। ग्राम खरहरी के ग्रामीण होली ना खेलने के पीछे एक दैवीय कारण भी बताते हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव के करीब में आदि शक्ति मां मड़वा रानी का मंदिर स्थित है। ग्रामीण के अनुसार देवी ने उसे स्वप्न दिया कि उनके गांव के लोग होली ना मनाए। इसी को भविष्यवाणी मानकर पीढ़ी दर पीढ़ी होली का पर्व ना मनाने का यहाँ के ग्रामीणों ने फैसला कर लिया। समाज में होली पर्व पर चली आ रही परंपरा का पालन करने में ग्रामीण बच्चे भी पीछे नहीं हैं। नहीं। आपका मन करता है होली खेलने का? क्यों? नहीं मनाते इसलिए नहीं खेलते हैं। क्या बोलते हैं आपके मम्मी पापा? मत खेलना बोलते हैं। वहीं दूसरे गांव से खरहरी गांव में शादी होकर पहुंची नई बहुएं भी गांव की परंपरा का पालन करती हैं। देखा आपने, होली का इस गांव में कोई रंग नहीं है। पूर्वजों से चली आ रही परंपरा का पालन ग्रामीण 152 साल से करते आ रहे हैं। होली का इस गांव में कोई मायने नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के पुराना बस स्टैंड में वर्षों से विधि विधान से किया जाता है होलिका दहन। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ किया गया होलिका दहन। कोरबा के पुराना बस स्टैंड में वर्षों से चली आ रही होलिका दहन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना तो हुई, लेकिन पहले जैसे भीड़ नहीं दिखाई दी। वजह साफ है, कोरोना का बढ़ता खतरा और प्रशासन द्वारा लगाया गया धारा 144। इस बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन के साथ होलिका दहन किया गया। समिति ने भी आम लोगों से अपील की है कि होली अपने घर में परिवार के साथ मनाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।
काफ़ी सालों से पुराने बस स्टैंड में होली दहन होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से गत वर्ष भी बहुत सिंपल तरीके से होली का दहन हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। इस साल भी ऐसे ही शासन की गाइडलाइन से करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपने को होलिका दहन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है और समूह में इकट्ठा नहीं होना है, ऐसा शासन का निर्देश है। और हम सब आम पब्लिक को, आम जनता को ऐसा निर्देश का पालन करना चाहिए। मैं यही उम्मीद और आशा करता हूँ और सभी आम जनता से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कम से कम लोग इकट्ठा हों और घर में रहकर इस त्यौहार का आनंद लें। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना में बदमाशों की परेड, होली को लेकर पुलिस ने दिलाई अपराध से दूर रहने की शपथ। अगर किसी घर पर बुरी नजर हो तो त्योहार की खुशियों को दुख में बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में पुलिस का सजग होना लाजमी हो जाता है ताकि असामाजिक तत्वों पर पकड़ मजबूत कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यही दायित्व निभाते हुए कोतवाली पुलिस ने होली के मद्देनजर शहर के गुंडा व निगरानी बदमाशों की परेड ली। इस दौरान यहां पहुंचे आदतन अपराधियों को सख्त समझाइश देते हुए आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। त्योहार की खुमारी में शोर शराबे के बीच अवांछित तत्व सक्रिय हो जाते हैं। लोग खुशियां मनाने में व्यस्त हो जाते हैं और उनके बेपरवाह हो जाने का फायदा उठाने की जुगत में जुट जाते हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देश पर जिले में होली के त्योहार के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने की कवायद शुरू की गई है। शहर की निगरानी व गुंडा बदमाशों पर सतत नजर रखने थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू, थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में शहर से सभी गुंडा बदमाशों को बुलवाया गया था। इस दौरान उन्हें होली त्योहार शांतिपूर्वक मनाने के लिए समझाइश दी गई। इस परेड में थाना कोतवाली, चौकी रामपुर, मानिकपुर व सेसबी के गुंडे बदमाशों को शपथ दिलाते हुए नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू ने आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण अपनी दूसरी लहर से परेशान कर रहा है। शासन के निर्देश पर प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। नागरिकों को भी चाहिए कि वे इसमें सहयोग करें। नगर के लगभग सभी गुंडा और निगरानी बदमाशों को यहाँ कोतवाली तलब किया गया था। होली के मद्देनजर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इनको तलब किया गया था। उनको पूरी समझाइश दी गई है कि किसी भी रूप में होली जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक निपटना चाहिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। और जिनकी उम्र हो चुकी है और काफ़ी लंबे समय तक जिनका कोई अपराध नहीं घटित किए हैं जिन्होंने, उनको माफ़ी में लाया जाए। शपथ दिलाई जाती है कि किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में ना शामिल रहेंगे, ना उनको संरक्षण देंगे और किसी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं रहेंगे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 3 दिनों में 82,500 का अर्थदंड, मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई जारी। नगर निगम कोरोना संक्रमण प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। 3 दिन के भीतर 82,500 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। इसके साथ ही नियम नहीं तोड़ने की हिदायत दी गई। शासन प्रशासन के कड़े एहतियाती कदम उठाने के बाद भी आम लोग कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने में कोताही बरत रहे हैं। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में फिजिकल डिस्टेंसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ निगम अमला कई दिनों से अर्थदंड भी लगा रहा है, किंतु अभी भी लोग कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अभियान चलाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के प्रति कार्रवाई की जा रही है। निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा निगम अमले की इस कार्रवाई पर निरंतर नजर रखे हुए हैं। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम मास्क न पहनने व कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर विगत 3 दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 82,500 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी इंस्ट्रक्शन जो जिला प्रशासन से मिले हैं उसमें जो भी बिना मास्क के पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्रों में रहता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है तो मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये अर्थदंड आरोपित किया जा रहा है। अभी SDM साहब भी थे साथ में, उनको कुछ काम था तो जाना पड़ा, तो मेरे द्वारा यहाँ पे चालान की कार्रवाई की जाए। नगर पालिक निगम के 8 जोन में बिना मास्क के हर चौक चौराहे पे कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में साकेत भवन के सामने यहाँ बिना मास्क के शासन के आदेश के नियमानुसार 500 रुपया किया गया है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मास्क पॉकेट में रखे हैं या फिर लटका के चल रहे हैं, नाक में नहीं लगाए हैं, जिस वजह से इनसे 200 रुपया फाइन काटा जा रहा है। निगम का कोरोना संक्रमण प्रोटोकॉल उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से आग्रह करता हूं कि होली शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए होली का त्यौहार मनाएं। बहुत ज़्यादा अत्यधिक संख्या में आपस में लोग एक दूसरे से न मिलें। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने समस्त कोयला श्रमिकों से, इंटक के साथियों से और सभी कोरबा के वासियों से ये अपील करूंगा कि ये होली का त्यौहार बहुत ही सद्भावपूर्वक मनाएं, लेकिन भीड़ भाड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और मैं इस रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अपने सभी साथियों से और विशेषकर कोयला श्रमिकों से ये अपील करूंगा कि इन प्रोटोकॉल का, कोविड के संक्रमण के समय का जरूर एहतियात से पालन करें, उसके सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी कोरबा जिला वासियों को कोरबा जिले CI2 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी को देते हैं और चूंकि एक अपील भी करते हैं तमाम कोरबा जिला वासियों से कि चूंकि कोविड-19 का ये दौर फिर बढ़ रहा है, ये हमारे बीच में पूरे राज्यों में, देश के अंदर ये फैल रही है, तो चूंकि होली एक त्यौहार है, मनाना भी है, तो अपने घर पे रहे, अपने घर पे अपने परिवार के साथ मनाएं, सड़कों पे बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक खतरनाक मोड़ पर भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए होली की सब शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं व्यासमणि मिश्रा बालको केबल नेटवर्क की तरफ से और NST सिस्टम की तरफ से और BSNL भारत फाइबर की तरफ से आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार। समस्त कोरबा वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार कोविड के समय सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सादगीपूर्ण बनाने की मेरी गुजारिश है। समस्त जिलेवासियों को होली के महान पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह संदेश देता हूं कि होली का पर्व मिलन का पर्व होता है, हंसी खुशी का पर्व होता है। मादक तत्वों का प्रयोग करके इसे फीका न करें, जिससे आप खुशहाल रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे।
एक जरूरी संदेश भी आपको देना आवश्यक है कि सुरक्षा की भांति मुंह फैलाए कोरोना नामक महामारी फिर से पूरे विश्व पर नरसंहार के लिए तक दे रहा है। इस नरसंहार से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क, लोगों से दूरी बनाना, अनावश्यक न घूमना और कोविड का टीका लगवाना, इसका परिपालन करके इस सुरसा नामक महामारी से बचने का प्रयास करें। अपने परिवार, अपने जिला, अपने राज्य और पूरे विश्व को बचाने का प्रयास करें, मानव जाति की रक्षा करें। इन्हीं संदेशों के साथ मैं पुनः आप सबों को होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से सभी पत्रकार बंधु और सभी जिले वासियों को होली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कोरोना वायरस पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है, इसलिए कोरोना वायरस का नियम कानून को जो प्रशासन द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन है, उसका पालन करें। मुंह में मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और अपने परिवार के साथ ही होली का पावन पर्व का एंजॉय करें, अच्छे से मनाएं। यही मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर,
नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। प्रेरक संघ का अनिश्चितकालीन धरना स्थगित। जिले में धारा 144 लागू होने पर आंदोलन किया गया स्थगित। कोरबा के तानसेन चौक पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे प्रेरकों का आंदोलन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। संघ के धरना स्थगित करने वाले प्रेरक स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की मुश्किलों को देखते हुए लागू धारा 144 के नियमों का पालन सुनिश्चित करने प्रेरक धरना स्थल से उठकर घर लौट गए हैं। संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी के नेतृत्व में स्थायी रोजगार के लिए 10 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला समेत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में किया जा रहा था। कोरोना काल के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए कोरोना संकट काल एवं धारा 144 तक धरना स्थगित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रियंका मोहबिया को जिला सचिव रामकुमार चौहान ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कोरोना काल में देश, राज्य व परिवार सुरक्षित रहे। संकट काल समाप्त होते ही संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ द्वारा पुनः अपनी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। देखिए, धारा 144 और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए संघ के समस्त सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, है ना। क्योंकि हम धरना में नहीं बैठ सकते हैं, इस कारण से काम बंद आंदोलन रहेगा, है ना। सभी पटवारी और राजस्व निरीक्षक घर में अपना काम बंद करके हड़ताल में रहेंगे। जैसे ही धारा 144 का प्रभावशील होता है, हम पुनः धरना में बैठ जाएंगे। अपने विभाग के लगभग सभी काम प्रभावित होंगे। आपका जाति प्रमाण से लेकर के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और डाइवर्सन सब चीज़ प्रभावित होगा। हम तो यही रखते हैं कि हमारी जायज़ मांगों पर यथाशीघ्र शासन प्रशासन निर्णय ले और बिना विभागीय जांच के FIR होना बंद हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठा की रिपोर्ट। रंगों में नशे की मिलावट से मातम में न बदल जाए होली की खुशी। यातायात पुलिस ने लोगों को जागरूक करने किया अनोखा प्रदर्शन। आमतौर पर देखा जाता है कि शराब का नशीला रंग घोलकर कुछ लोग होली की खुशियों में जहर मिलाने से बाज नहीं आते। यह न केवल सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, जरा सी असावधानी से उनके साथ दूसरों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। पर्व की खुशी मातम में ना बदल जाए, यही सबक सिखाते हुए यातायात पुलिस ने डेमो प्रदर्शन के जरिए नशे में ड्राइविंग का दुष्परिणाम बताने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान नशे के कारण चौक पर एक बाइक सवार के दुर्घटना का शिकार होने का दृश्य दिखाया गया। इस तरह होली के दिन ही एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल जाती है। कार्यक्रम के दौरान यातायात सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप, प्रधान आरक्षक भानु कुर्रे, आलोक पांडे, संतोष रात्रे, वासुदेव आदित्य उपस्थित थे। स्थानीय कलाकार शिवम पाल ने शराबी वाहन चालक की भूमिका अदा की। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को काफी गंभीरता संवेदनशील किया जा रहा है और आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से आज एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें आम नागरिकों को आग्रह किया जाता है कि किसी भी स्थिति में शराब या नशीला पदार्थ का सेवन करके वाहन न चलाएं। यह उनके लिए और उनके परिवार को काफ़ी घातक होगा। हम पूरा अपील करते हैं कि किसी भी स्थिति में होली के त्यौहार में शराब पीकर वाहन न चलाएं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा के बाकीमोरा थाना में होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक ली गई। कोरोना काल में होली को सादगी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पुलिस ने की अपील। कोरोना का बढ़ता खतरा और होली पर्व को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में शहर उपनगरीय क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र के थाना चौकियों में शांति समिति की बैठक ली गई। बाकीमोरा थाना में भी शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। बैठक में थाना प्रभारी ने सभी पर्वों को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है। साथ ही कोरोना के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धारा 144 उल्लंघन नहीं करने की अपील की है। नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। पूरे जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएसपी महोदय के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि होली के पूर्व सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधि, पंचायत के सरपंच, पंच सभी का एक सामुदायिक मीटिंग लिया गया और होली के संबंध में शांतिपूर्ण मनाने के संबंध में एक जिले में चल रहे 144 धारा को मद्देनजर रखते हुए सभी से मैंने शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की गई और तथा उनसे भी हम पुलिस वालों से क्या सहयोग की अपेक्षा वो रखते हैं, इस संबंध में उनसे चर्चा की गई। कई जगहों जैसे कई जो विवादित जगह हैं, विवादित लोग हैं, ऐसे लोगों को बताया गया और उनको चिन्हांकित किया गया है और अधिक से अधिक पेट्रोलिंग गश्त करने की ज़रूरत है। तो वहाँ हमने अधिक से अधिक पेट्रोलिंग और गश्त पॉइंट लगाएंगे, चेक पॉइंट लगाएंगे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। पोखरी में पर्यटन भापने प्रवास पर पहुंचे स्वीडन एम्बेसी से डिप्टी हेड ऑफ मिशन गौतम भट्टाचार्य मानिकपुर पोखरी का किया निरीक्षण। जनहित में योगदान के लिए अकुत जल राशि लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे मानिकपुर पोखरी की दशा बदलने का वक्त आ गया है। यहाँ पर्यटन की संभावनाओं की तलाश में शनिवार को स्वीडन दूतावास के डिप्टी हेड ऑफ मिशन गौतम भट्टाचार्य हेलीकॉप्टर से कोरबा पहुंचे। कलेक्टर व एसएसएल के अधिकारियों के साथ पोखरी का निरीक्षण किया और प्रशासन के संयुक्त सहयोग से यहां एक मनोरम स्पॉट विकसित करने कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया। स्वीडन स्थित भारतीय दूतावास के डिप्टी हेड ऑफ मिशन गौतम भट्टाचार्य का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा जारी है। इस दौरान वे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी संभावनाओं की जानकारी हासिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का दौरा करने के बाद गौतम भट्टाचार्य कोरबा पहुंचे हुए थे। कलेक्टर किरण कौशल सहित एसएसएल के अधिकारियों के साथ भट्टाचार्य ने मानिकपुर पहुंचकर वहां स्थित वर्षों पुरानी पोखरी का अवलोकन किया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से आग्रह करता हूं कि होली शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए होली का त्यौहार मनाएं। बहुत ज़्यादा अत्यधिक संख्या में आपस में लोग एक दूसरे से न मिलें। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने समस्त कोयला श्रमिकों से, इंटक के साथियों से और सभी कोरबा के वासियों से ये अपील करूंगा कि ये होली का त्यौहार बहुत ही सद्भावपूर्वक मनाएं, लेकिन भीड़ भाड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और मैं इस रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अपने सभी साथियों से और विशेषकर कोयला श्रमिकों से ये अपील करूंगा कि इन प्रोटोकॉल का, कोविड के संक्रमण के समय का जरूर एहतियात से पालन करें, उसके सभी प्रोटोकॉल का पालन करें।
पूर्व जिला वासियों को पूर्व जिले CI2 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी को देते हैं और चूंकि एक अपील भी करते हैं तमाम पूर्व जिला वासियों से कि चूंकि कोविड-19 का ये दौर फिर बढ़ रहा है, ये हमारे बीच में पूरे राज्यों में देश के अंदर ये फैल रही है, तो चूंकि होली एक त्यौहार है, मनाना भी है, तो अपने घर पे रहे, अपने घर पे अपने परिवार के साथ मनाएं, सड़कों पे बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक खतरनाक मोड़ पर भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए होली की सब शुभकामनाएं सभी साथियों को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं व्यासविंदु मिश्रा बालको केबल नेटवर्क की तरफ से और NST सिस्टम की तरफ से और BSNL भारत फाइबर की तरफ से आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार। समस्त कोरबा वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार कोविड के समय सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सादगी पूर्ण बनाने की मेरी गुजारिश है। समस्त जिलेवासियों को होली के महान पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह संदेश देता हूं कि होली का पर्व मिलन का पर्व होता है, हंसी खुशी का पर्व होता है। मादक तत्वों का प्रयोग करके इसे फीका न करें, जिससे आप खुशहाल रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। एक जरूरी संदेश भी आपको देना आवश्यक है कि सुरक्षा की भांति मुंह फैलाए कोरोना नामक महामारी फिर से पूरे विश्व पर नरसंहार के लिए तक दे रहा है। इस नरसंहार से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क, लोगों से दूरी बनाना, अनावश्यक न घूमना और कोविड का टीका लगवाना, इसका परिपालन करके इस सुरसा नामक महामारी से बचने का प्रयास करें। अपने परिवार, अपने जिला, अपने राज्य और पूरे विश्व को बचाने का प्रयास करें, मानव जाति की रक्षा करें। इन्हीं संदेशों के साथ मैं पुनः आप सबों को होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से सभी पत्रकार बंधु और सभी जिले वासियों को होली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कोरोना वायरस पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है, इसलिए कोरोना वायरस का नियम कानून को जो प्रशासन द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन है, उसका पालन करें, मुंह में मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और अपने परिवार के साथ ही होली का पावन पर्व का एंजॉय करें, अच्छे से मनाएं। यही मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो,
BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। स्टेट पावर कंपनी में आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से किया जा रहा वंचित। 30 मार्च को प्रदेश में सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 32% आरक्षण की मांग। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने स्टेट पावर कंपनी में पदोन्नति में आरक्षण नहीं देने पर नाराजगी जताई है। संघ ने कहा है कि न्यायालय ने भी इस मामले में स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मियों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए सामान्य वर्ग के कनिष्ठ लोक सेवकों को पदोन्नति कर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इसके विरोध में 30 मार्च को सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। यह बात संघ के प्रांतीय सचिव HR नेताम, कोरबा वेस्ट इकाई के अध्यक्ष इंजीनियर के ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कुमार भगत, कार्यकारी अध्यक्ष रश्मि उसेंडी, सुभाष भगत व राजेश बंजारा ने तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ ही कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष सुब्रत साहू को अवगत कराया गया था। इसके बाद पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग को 32% आरक्षण का प्रावधान है। इस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, न कि इसे अपास्त किया गया था, लेकिन इसी का गलत अर्थ निकाला गया है। कोर्ट ने वरिष्ठता के आधार पर रेगुलर पदोन्नति जारी रखने कहा है। 80 से 90% खाली पदों पर सामान्य वर्गों से भरा जा रहा है। यह सही नहीं है। इसके विरोध में अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। साथ ही आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। जो अभी प्रमोशन पॉलिसी जो बनाए हैं, इसका हम लोगों ने खुल के विरोध कर रहे हैं और इस प्रमोशन पॉलिसी में हमारे इस अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग विरोध स्वरूप ये आज का कार्यक्रम ये आयोजित करा। आगे की रणनीति जैसा मैंने इसके पहले बताया कि हम लोग अपने तैयारी कर दिए हैं कि अगर मान लो छत्तीसगढ़ को डार्क भी रखना अगर पड़े तो हम लोग उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दिए हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है
लेकिन इन लोगों ने गलत व्याख्या करके ये कर रहे हैं और हमारे जो आरक्षित पद है उस पर इन्होंने टोटल कुठाराघात किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।